गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, बहुत टाइम के गैप के बाद फिर से एक बार मैं आपके सामने, मैं यानी कामनी श्रीवास्तव आपके सामने बायोलॉजी के 11th 12th के चैप्टर्स को आपके लिए स्पेशली नीट के क्लियर करने के लिए, सीयूईटी का पेपर क्लियर करने के लिए और अपना एमपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का पेपर क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज दूंगी। इस एक्सप्लेनेशन के चैप्टर के फॉर्म में मैं सेकंड चैप्टर उठा रही हूँ, क्लास 12th का, बायोलॉजी का। और इसमें मैं आपको बहुत छोटा सा टॉपिक उठाया है, स्पर्मेटोजेनेसिस। किस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं और मैं आपको नोट्स के थ्रू ही पढ़ाने वाली हूँ। इससे एक फायदा होगा बच्चों, आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे जो बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने लिखे हैं। और मैं अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती हूँ। और ये बहुत इजी वे होता है बच्चों को पढ़ाने का। इसमें जब हम पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे भी खुश और टीचर भी खुश, क्योंकि नोट्स के साथ साथ बच्चे अपने नोट्स भी बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने 3 नोट्स के पेयर बनाया है और इसको मैं सबसे पहले तो इसी में अपलोड कर ले रही हूँ। फिर जल्दी जल्दी हम सारी चीजें बहुत इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। डन? चलिए, तो पहले फर्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। इस स्लाइड को मैं रखती हूँ सेंटर में। लेट्स स्टार्ट। तो ये बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्रामेटिक सेक्शन का व्यू है, ठीक है। तो आप अगर एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चों, सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें 2 लेयर हैं, ये इसकी इनर एंड दिस वन इज आउटर। ओके, तो पहले मैं स्ट्रक्चर समझाती हूँ, बाद में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। देखिए, ये मेरे पास पेन भी है और मैं तो चाहूंगी कि मेरा जो पेन है वो वर्क करे। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने हाइलाइटर को ऑन कर लेती हूँ और इसको बहुत ही थिन कर लेती हूँ और थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेती हूँ ताकि हम जब पढ़े तो हमको डिफरेंट कलर से मार्किंग मिल जाए। तो ये देखिए, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल है, जो बेसिकली किसके अंदर होती है बच्चों? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। दिस इज व्हाट टेस्टिकुलर लोब्यूल। यहाँ देखो, मैंने नाम लिखा हुआ है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये देखो, छोटा सा डायग्राम भी मैंने बनाया है। अच्छा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का ये जो स्पेस होता है, जो बेसिकली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर और टेस्टिकुलर के अंदर, इसको बोलते हैं आईसी एससी, यानी आईसी इंटरस्टिशियल सेल्स। ये बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स मिलते हैं। ओके, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का हॉर्मोन्स हमको देंगे, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये इस इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या लगे हैं? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया लगे हैं। स्पर्मेटोगोनिया ज्यादा होते हैं। इस एक सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बच्चों स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनियम। Okay, spermatogonium is a single cell from the bulk of the spermatogonia. Okay, and all these are the spermatogonia. They are not the single cell. Got it बच्चों? तो ये क्या है? हमारा सिंगल सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियम। And what is the pollarity of this? The pollarity is 2n, means diploid. So if they are diploid, it means they are 46 number of chromosomes. Got it? Very good. समझ आया ना? अगर इनकी पोलैरिटी 2n है, यानी ये डिप्लॉइड है। इफ दे आर डिप्लॉइड, इट मींस व्हाट दे आर? दे हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, नाउ अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है बच्चों, ये तो एक का नाम है, मैं तो यहाँ आपको स्पर्मेटोगोनिया का बोल रही हूँ। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? खुद से माइटोसिस करते हैं। यानी फर्स्ट प्रोसेस जो होती है इनकी, वो कौन सी होती है? माइटोसिस। और ये क्या करेंगे? फिर से खुद से एन नंबर ऑफ सेल्स बना लेंगे।
और ये n नंबर ऑफ सेल्स बच्चों क्या करेंगे, हमको फिर से थोड़े ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया दे देंगे। वेरी गुड, है ना कितना इजी। अब पहले हम ये देख लें कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर होता क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चों, हाईली कॉइल्ड है। इसके इनर वॉल पे टू टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, अटैच्ड रहते हैं। उनको हम बोलते हैं, पहला है इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं बच्चों। स्पर्मेटोगोनिया अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है ये प्लूरल है, और अगर स्पर्मेटोगोनियम अगर आता है तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है। गॉट इट। ये प्लूरल और सिंगुलर आपके सीबीएसई में एमसीक्यूज में बहुत आता है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखना। डन। और ये क्या है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ सेकेंड सेल कौन सा है बच्चों, सटोली सेल। सटोली सेल को ही हम नर्स सेल्स बोलते हैं। और ये क्या काम करते हैं बच्चों, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। डन। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये माइटोसिस करेगा और इंक्रीज कर देगा अपने नंबर्स को, यानी और स्पर्मेटोगोनिया को डेवलप करेगा। गॉट इट। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये मैंने आपको बोला क्या करेगा, माइटोसिस। माइटोसिस करके इसमें से कुछ जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इसमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है बच्चों, वो अपने आप को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मान लेंगे। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मेयोसिस 1 करेगा, यानी रिडक्शनल डिवीजन, और ये मुझे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस 2 करेगा और मुझे स्पर्मेटिड्स देगा। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये एक प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ सॉरी ये एक प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। गॉट इट। तो चलिए ये प्रोसेस भी देखते हैं और दूसरी स्लाइड भी देखते हैं। कहाँ है हमारी दूसरी स्लाइड, ये रही, देखिए। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह बिहेव करेंगे, और ये मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस 1 करके मुझे 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। क्या मिल रहा है बच्चों, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सब क्या है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्या करेंगे, मियोसिस 2 कौन करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये मुझे क्या देंगे बच्चों, 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। गॉट इट। ये एन है, एन एन यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डन। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे किसमें बच्चों, स्पर्मेटोजोआ में, और यही एक्चुअल स्पर्म्स है। यहाँ पे लिखा है ना स्पर्म्स। इस प्रोसेस को, जो स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म करेगी, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्मियोजेनेसिस। इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, यही डिफरेंस है। स्पर्मेटोजोआ सॉरी स्पर्मेटिड्स जब स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म्ड होता है सो स्पर्मियोजेनेसिस। और डायरेक्ट जब हम डेफिनेशन लिखते हैं, एंड द डेफिनेशन इज formation of sperms through the process of spermatogenesis. Okay, so ये ही difference है। Then after this what will happen, आफ्टर दिस जो स्पर्म है स्पर्मियोजेनेसिस का कंप्लीट हो गया, स्पर्म बन गया। अब ये ऐसे बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं निकलेगा, ये क्या करेगा, जल्दी से जाके सटोली सेल के अंदर अपने हेड को एम्बीडेड कर देगा और वहां से न्यूट्रिशन ले लेगा, और फिर फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ देगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो देयर आर two process which are very much important. One is the spermiogenesis
स्पर्मियोजेनेसिस मींस हियर द जेनेसिस वर्ड इज प्रेजेंट। डिफरेंस देख लो बच्चों, जेनेसिस वर्ड है, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, हियर नो जेनेसिस वर्ड इज प्रेजेंट, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बन रहा। और सीबीएसई में और आपके बाकी टेस्टों में इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो आपको ये तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? चलिए थर्ड स्लाइड देखते हैं। थर्ड स्लाइड तो बहुत ही सिंपल है, ये बेसिकली हॉर्मोन्स के ऊपर रिलेट करती है। क्यों हॉर्मोन्स के ऊपर रिलेट करती है भाई? क्योंकि जब सटोली सेल और आपके स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाने में मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हॉर्मोन्स भी होंगे ना। ये हॉर्मोन्स बेसिकली जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, उसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करने के लिए मानते हैं। ये एक्ट करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पर। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये टू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालेगी। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर द लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट? कहाँ प्रेजेंट है भाई लेडिक सेल्स? लेडिक सेल्स बेसिकली जो गैप होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर का, उसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। और वो जो स्पेस होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस स्पेस के अंदर बच्चों ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन के। गॉट इट? एंड्रोजन हार्मोन यही निकालते हैं। और ये जो हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। समझ आया? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल है, ये एक्ट करेगा सटोली सेल्स के ऊपर। ओके, सटोली सेल स्टिमुलेट करेगा और सिक्रीशन करेगा कुछ फैक्टर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला सटोली सेल ही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं बच्चों, कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे। और उन फैक्टर्स जो हैं, ये हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। गॉट इट? दोनों नेम एक जैसे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल कोई बच्चा मुझसे बोले या कोई हमसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम क्या आंसर देंगे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बट ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये स्पर्मियोजेनेसिस दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। हम ये नहीं बोल सकते स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। पढ़ा ना हमने? कहाँ पढ़ा? ये देखो, स्पर्मियोजेनेसिस, दिस स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म में, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये डिफरेंस याद रखना। ये 2023 के सीबीएसई के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, और पूरा का पूरा बच्चों ऐसा चार्ट आया था बन के। इस चार्ट में उन्होंने डैश डैश करके दे दिया था और आपको उसको फिल करना था, और ये 5 नंबर का आया था। और मैंने सुना है कि 2025 में भी शायद ये क्वेश्चन आया है, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गेसिंग दिस। सो प्लीज बी वेयर ऑफ दिस, व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग और व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। गॉट इट? तो आई होप मेरे नोट्स ने और मेरे ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ने इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। सो बच्चों, ये डायग्राम एक बार फिर से देखते हैं। ये क्या है? हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लेयर है। ओके, इसके पास क्या है? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया। एक सेल को हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं।
ये स्पर्मेटोगोनियम बेसिकली माइटोसिस करेगा और मुझे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया दे देगा। उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह बिहेव करेंगे और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस 1 जब करेगा तो मुझे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देगा, जो कि 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स होंगे। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा और मुझे स्पर्मेटिड्स देगा। स्पर्मेटिड्स भी हमारे कितने होंगे बच्चों? 4। 4 इक्वल सेल्स होंगे और ये सब की पोलाइडी एन होगी, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब ये स्पर्मेटिड्स बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड होगा स्पर्मेटोजोआ में, तब हम इसको एक्चुअल स्पर्म बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। फिर लास्ट में ये स्पर्मेटोजोआ सटोली सेल के अंदर एम्बिडेड हो जाएगा, इसका हेड यहां से न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन लेके यहां से बाहर निकलेगा। कहां से? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। गॉट इट? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से मेरे टॉपिक समझ आए होंगे। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मोटिवेट जरूर करें। मेरे ये नोट्स भी आपको बच्चों बहुत हेल्प करेंगे। सो आई होप कि ये मेरे नोट्स ही आप उतारेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे और मुझे कमेंट्स लिख के थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।